एग्जाम देने से पहले आपको क्या करना चाहिए? अगर लास्ट का 24 आवर बचा हुआ है या 1 या 2 दिन बचा हुआ है आपके पास, तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे? वेल, सबसे पहले क्या करना है आपको कि जितना आपको रिवीजन करना था आपने कर लिया। लास्ट का 24 आवर जो है, कुछ नया एक्टिविटी करने की जरूरत आपको नहीं है या कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चों को कि यहाँ से ट्रेन पे जाएंगे तो ट्रेन पे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप मिल जाएगा और उसमें से कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरा ट्रेन डिस्कस करते हुए जाएंगे। और एग्जाम सेंटर से पहले भी क्या होगा कि उनका डिस्कशन चालू रहेगा। कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, इस मतलब करंट अफेयर में कौन सा क्वेश्चन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का डिस्कशन होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन सुन रहा होता है उसको, या कोई जवाब नहीं दे पाता है या कोई जवाब दे पा रहा है, अगर मान लो कोई जवाब दे रहा है तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अच्छा ठीक है मेरे को तो लगभग सब कुछ आ ही रहा है। या फिर जो जवाब नहीं दे पा रहा है वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यार मेरे को तो कुछ आता नहीं, शायद मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। तो उनका सेल्फ डाउट उन पर हावी होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी नेगेटिविटी हावी होने लगेगी। पीछे का जो पास्ट एक्सपीरियंस था, पीछे का जो डर था, वो उस पर हावी होने लगेगा। उसने क्या क्या गलतियां किया था, इससे क्या होगा, उसका मोरल डाउन होने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है। कम से कम एग्जाम से 2-3 घंटा पहले तो जरूर आपको अवॉइड करना है। भले आप जा रहे हो ट्रेन व्रेन में तो ठीक है, ओवरऑल सुन लिए, डिस्कशन हल्का फुल्का कर भी लिए, लेकिन एग्जाम सेंटर से पहले कम से कम 2 से 3 घंटा पहले अपने माइंड को पूरी तरह से आपको शांत रखना है। और मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई कि एक दिन पहले अपने आप को चिल मारो पूरी तरह से, एकदम रिलैक्स रहो, एकदम कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, सारा कॉपी किताब साइड में रख दो। जितना आप कर सकते थे आपने किया। आपके हाथ में दो ही चीज है, एक इफर्ट और दूसरा एटीट्यूड, आपका नजरिया, बस यही दो चीज है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप जो कर सकते थे आपने किया, मतलब क्या बताया मैंने, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है और एटीट्यूड है, बस यही दो आपके पास है। एफर्ट का मतलब जो आपने मेहनत किया अभी तक, ये आपने कर लिया है। और अब जो यहां से लास्ट का 24 आवर काम देगा वो आपका एटीट्यूड काम देगा, नजरिया काम देगा। वो कहते हैं ना, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपकी आंधी सपोर्ट आपको करेगी। अगर एटीट्यूड आपका नेगेटिव रहा ना तो आता हुआ चीज भी देखना आप भूल जाओगे। आपका पास्ट जो आपने पीछे एग्जाम दिया होगा, हो सकता है वो हावी होने लगेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाकर के भूल गए होंगे, सारा फॉर्मूला आता होगा फिर भी भूल जाते होंगे, लेकिन वो इमोशन पता है, बॉडी भी रजिस्टर कर लेता, माइंड भी रजिस्टर कर लेता। और जब दोबारा उसी इन्वायरमेंट में आप जाओगे तो बॉडी और माइंड आपको पीछे वाला बात याद दिलाने लगेगा, देखो तुमने भूल गया था, तुमको याद नहीं था, तुम थके हुए थे, तुमको नींद आ रहा था, इस बार भी तुम्हारे साथ हो। और ऐसी नेगेटिव नेगेटिव बातें याद आने लगती हैं। और साथ साथ उस टाइम और फ्रेंड सर्कल में जब गॉसिप होता है कुछ क्वेश्चन आंसर का, किसी को ये आता है किसी को ये आता है, आपको नहीं आता होगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर को जानना भी जरूरी नहीं है। रियलिटी तो ये है, आपको जानने की पूरा का पूरा क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है। अगर टोटल 900 मार्क्स का है तो टोटल 355 360 आप इतना लेकर के आओ ना भाई, 50% से भी आपको कम मार्क्स स्कोर करना है। मैं तो 50% मैक्सिमम बोल दिया, 50% से भी कम स्कोर करना है, मतलब 40% भी अगर आप नॉलेज लेकर के जा रहे हो तो सफिशियंट है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपको हर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। तो इस कंपटीशन में मत घुस जाइएगा कि मेरे को कितना आता नहीं आता, अपने फ्रेंड सर्कल बीच में टैली मत करते रहिएगा, इससे क्या होगा, नेगेटिव बातें ट्रिगर होगी।
तो ये लास्ट का 24 घंटा अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना है, थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत देना है। ये गलतियां मत कीजिएगा। मैं खुद भी जाता था एग्जाम देने के लिए, और भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि ये सब डिलीमा में जाके फंस जाते हैं और आता हुआ चीज भी जाके भूल जाएंगे। क्योंकि नेचुरल है कि जब नया जगह जाओगे, कुछ फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचोगे, तो वहां डर, ये इमोशन, देखो दो चीज होता है, थोड़ा सा डीप है लेकिन आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा चीज है। एक होता है इमोशन और एक होता है फीलिंग। ये दोनों अलग अलग चीज। इमोशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इमोशन जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है, जैसे डर, आपका पिछला पास्ट आपको याद दिला देगा, आपने कोई गलतियां किया है। माइंड और बॉडी दोनों स्टोर कर लेता है उसको, दोनों उसको स्टोर कर लेता है। बॉडी भी स्टोर करता है, माइंड भी स्टोर कर लेता है। तो जब भी उस नया जगह जाओगे, वो इमोशन ट्रिगर हो जाएगा, कुछ डर ट्रिगर होगा, कुछ सेल्फ डाउट ट्रिगर हो जाएगा, या आपका नेगेटिव बिलीफ ट्रिगर हो जाएगा, तुमसे नहीं होने वाला। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फीलिंग कंट्रोल कर सकते। तो आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए लास्ट का 24 घंटा में, कि मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाद कैसा फील करना चाहता हूँ, अपने आप को प्ले करना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ ट्रिगर होता है, ठीक है डर आया, लेकिन मैं कैसा फील करना चाहता हूँ। ठीक है मैं भूलने वाली फीलिंग आई, लेकिन मैं कैसा फील करना चाहता हूँ। ठीक है एग्जाम हॉल में कैसा मैं बिहेव करना चाहता हूँ, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलूंगा तो मेरे चेहरे पे कैसा रिएक्शन चाहिए मुझे, मेरे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ, जो मैं एग्जैक्टली अभी रिपीट कर रहा हूँ ना, अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरा अगर 40% से 50% ही प्रिपरेशन रहता, तो मैं अपने आप से पूरी जर्नी में ये क्वेश्चन करता कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ठीक है मेरे अंदर डर है, इसको हम रोक नहीं सकते इमोशन को, लेकिन जैसे इमोशन उठेगा तो वहां पे फीलिंग के साथ उसको जोड़ो। ठीक है मैं भूल जा रहा हूँ, तो वहां व्हाट इफ टेक्निक लगाओ, क्या हो अगर मुझे सब याद हो। व्हाट इफ, क्या हो अगर मुझे सारा का सारा याद हो। या कोई अफर्मेशन जोड़ो। जैसे सुमित से कल मेरी बात हुई तो उसने बताया कि सर मेरा 7 अफर्मेशन है, गायत्री मंत्र मैं जब कुछ बोलता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा है ये। तो आप वो एक्टिविटी करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, जिससे आप अच्छा फील करने लगे। तो आपको वो सारी एक्टिविटी करना है। अब यहाँ पर एक्शन का काम नहीं है, एफर्ट का काम नहीं है, अब आपका यहाँ एटीट्यूड आपको जीत दिलाने वाला है। मैंने मोहम्मद अली के बारे में आपको बताया था, रिंग में घुसने से पहले अपने आप को चैंपियन मानता था। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप को उस जोन में देखता था कि भैया मैं हूं, मैं ग्रेटेस्ट हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं ग्रेटेस्ट हूं, मैं चैंपियन हूं। फीलिंग, कम ऑन फीलिंग, इमोशन नहीं। इमोशन उसको भी डर लगता था रिंग में घुसने से पहले, पता नहीं मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर देगा। पहला पास्ट उसको याद आ जाता था, मैंने ये गलतियां किया था, यहाँ पे मेरे साथ दिक्कत हुई थी, मैं यहाँ हार गया था। इमोशन उठता था, लेकिन फीलिंग में कन्वर्ट कर देता था वो। मैं कैसा फील करना चाहता हूँ, रिंग में कैसा बिहेव करना चाहता हूँ, निकलने के बाद मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है फ्यूचर में अगर जॉब हो जाए तो मेरी फीलिंग क्या, अपना ड्रीम वहां पे लॉक होगा। जितना अपने माइंड को 7वें आसमान तक फेंक सकते हो फेंको। आपको वाइल्ड इमेजिनेशन करना है एकदम, जितना ज्यादा खतरनाक इमेजिनेशन कर सकते हो करो। कहा ना जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। तो अभी आपके पास आंधी की जरूरत। अब यहाँ पर एक्शन काम नहीं देगा, आपके पास समय नहीं है। आपने जो करना था कर लिया। अगर आपका जितना प्रिपरेशन अगर ईमानदारी से किया है, अगर उस नॉलेज में अगर आता है, तो आराम से आप बना लो। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जितना आपको आता है उसको बढ़ाने की कोशिश करो कि हाँ वो नहीं भूलना चाहिए। तो वो कैसे बढ़ेगा, आपके फीलिंग से बढ़ेगा, आपका यहाँ पर विनर वाला माइंडसेट से बढ़ने वाला है। जेब में गांधी नहीं, आंधी चाहिए। अब ये 24 घंटा आंधी रखना है एकदम माइंड में, एकदम इमेजिन करो पिक्चर। भले कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं आपको बुझा रहा हो मैथ्स का, लेकिन फिर भी बोलो सब आ रहा है मेरे को, मैं एक एक फॉर्मूला मेरे को पता है। ठीक है एकदम कॉन्फिडेंट चैंपियन वाला बॉडी लैंग्वेज रखो जाकर। अब ऐसा नहीं अकड़ के सबसे बात करना है वहां जाकर, नहीं। अपना ठीक है लास्ट का अगर 1-2 घंटा वहां पर अगर वेट करने मिलता है तो हो सके तो अकेले समय बिताओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं गॉसिप अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है, अगर आपको नहीं आता है, मोर अपना बॉडी भी देखो कि अगर थोड़ा डाउन फील हो रहा हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो बेटर वहां से थोड़ा साइड हट जाओ और अपने आप से अफर्मेशन दोहराओ। साइड में रह करके बोलो, अपने आप के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो। ये एग्जामिनेशन हॉल के बाद मैं कैसा फील करूंगा, ट्रेन में जाते हुए कैसा फील करूंगा मैं, मेरे पेन चलेंगे तो कैसा फील करना चाहता हूं मैं, सारे जब क्वेश्चन मेरे को आएगा तो मैं कैसा फील करना चाहता हूँ।
ठीक है, वो दोहराओ। माइंड नेगेटिव शो करेगा, लेकिन आपको इस जोन में आपको रहना है। और एग्जामिनेशन हॉल में बार बार बता रहा हूँ, जाते के साथ ही हर क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपना मिशन ही रखना है भैया, मेरे को 50% या 40% भी अगर मेरा सब बन जाए, हमको 350, 355, 360 मार्क्स ही लेकर के आना, और ज्यादा लेकर के नहीं आना है मार्क्स आउट ऑफ 900 में यार। पूरा मार्क्स ही नहीं चाहिए मेरे को। आप जो आता है ईट दैट फ्रॉग, जो बताया था मैंने आपको कि अगर आपको मेढक खाना हो तो दिन के किस टाइमिंग में खाएंगे, तो बताया था सुबह में खा लो, टेंशन ही फ्री हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो ढूंढो वो आपका मेढक कौन है जिसको पहले खत्म करोगे आप, पहले फिनिश करोगे आप। वो काम सबसे पहले आपको ढूंढना है जो आपको आता है, जो आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन पे हैमर करना है जो आपको आता है। हो सके तो स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन देख के स्कैन कर लो और उसको हल्का हल्का टिक मार लो वहां कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन पहले मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। 5 से 10 मिनट लगेगा फिल्टर करने में, ये आता है, ये आता है, ये आता है। हल्का फुल्का लग रहा है, कॉन्फिडेंस देखते के साथ ही आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा ट्राई करने पे मेरा बन जाएगा। और होगा क्या कि हर, देखो टोटल करीब आपको 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, और आपको दिमाग क्या लगाना है, पूरा ओवरऑल मैंने बताया 50% से कम बनाना है। मतलब वहां पे जो क्वेश्चन का मार्क्स आपका बचेगा वो किस चीज में यूज होगा, मतलब समय जो बचेगा वो क्वेश्चन बनाने में, जो आप करंट का क्वेश्चन बना रहे हो ना उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसका समय तो बचेगा ना। तो उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन बना रहे हो भले उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है तो आराम से उसको दे सकते हो अपना टाइम, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसका तो बच गया टाइम भाई आपका। ये जरूरी पार्ट है आपके लिए। और ध्यान देना एक चीज और, अपना जैसे रोज खाते पीते हो वही चीज खाना पीना जाके वहां पे, ठीक है, जैसा रूटीन अपना मेंटेन करके अभी सप्ताह भर में चले हो, उसी चीज को आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि एनर्जी लेवल आपका सेम रहे। क्योंकि आपका एग्जाम जो है 10 बजे से लेकर के 12:30 तक है, और उसके बाद 2 से लेकर 4:30 बजे तक, मतलब टोटल आपको 5 घंटा बैठना है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि जिस तरह का फूड आप खाते हो जिससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी रहती है, या ट्राई करना नेचुरल फूड खाने की कोशिश करो, है ना। तो थोड़ा सा आपको एनर्जी लेवल वहां पर चाहिए होगा। तो अपना पैटर्न देख लेना कि, क्योंकि दोपहर का टाइमिंग होगा करीब 2 से लेकर के 4:30 बजे तक, तो उस टाइम कुछ लोगों को सोने की आदत पड़ती है, ठीक है। तो उस टाइम देखना कि अब जो है भाई एक ही दिन बचा हुआ है आपके पास, क्लियर है। तो अगर वहां पे लगता है तो थोड़ा लाइट फूड खाना, बहुत ज्यादा फूड खा लोगे तो वहां पे थोड़ा नींद आने की संभावना आपको होगा, क्योंकि 12:30 के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। जब छुट्टी मिलेगी तो क्या होगा कि आपके पास टाइम रहेगा जहां पे अपना लंच कर सको। तो लंच जो भी करना, जितना आप घर में खाते थे उससे थोड़ा कम खाना, ताकि क्या होगा कि वहां पे नींद ना आपको आए। क्योंकि आदत पड़ी हुई है बहुत सारे लोगों की सोने की उस टाइम, तो बॉडी को जब भी वो क्लॉक मिलेगा, वो टाइमिंग आएगा, तो बॉडी और माइंड सिग्नल देगा चलो अब सोने का टाइम हो गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कम खाओ पियो रहोगे तो एनर्जी आपको बनेगा, खाना भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना है। ट्राई करो कि सैलेड उलेड खा सको, तो वो सब क्या होता है आपका एनर्जी भी देगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको एनर्जी देगा। कुछ फ्रूट फ्रूट टाइप का होता है, लेकिन ज्यादा शुगर वाला फ्रूट भी नहीं लेना है। लेकिन ठीक है, अपना अगर जो मतलब ऐसा कुछ डाइट लेना जिससे थोड़ी सी एनर्जी आपको मेंटेन रहे, ठीक है। लेकिन जितना भी खाते हो ना उससे थोड़ा कम ही खाना, ताकि क्या होगा, पेट भर के खाओगे तो बॉडी और माइंड क्या होगा, वो आपको बोलेगा चल सो जा, अगर आपकी इस तरह की आदत बनी हुई होगी तो इसको भी थोड़ा वॉच करना है। और दूसरी बात, पूरी जर्नी में हो सकता है या फिर रात में सोने से पहले क्या होगा, कुछ ऑब्स्टेकल को भी देखना है, कुछ चैलेंजेस भी देखना है आपको। चैलेंजेस मतलब कि पिछले एग्जाम में क्या क्या आपने गलती किया था, क्योंकि माइंड और बॉडी आपका स्टोर किया हुआ वो डाटा, क्योंकि जब जाओगे तो वो देखना चीज ट्रिगर होगी आपकी, कहा ना ये इमोशन ट्रिगर होगा। तो उसको देखो क्या क्या है गलतियां, ठीक है। कि मान लो जैसे मैं बताया ना कि डेविड गोगिन के बारे में बात करता हूँ मैं ज्यादा, वो एक बार क्या हुआ, पुलअप करने का चैलेंज लगाया कि ब्रेक रिकॉर्ड करेंगे हम। लेकिन क्या हुआ कि पहला बार जब किया तो उसका बीच में ही करीब 4,000 प्लस पुलअप उसको करना था, और उसका 1500 होते होते उसका हाथ ये सब फटना लगा, ठीक है। लेकिन उसने चैलेंज देखा, ये चैलेंज था। दूसरा बार जब ट्राई किया तो उसको याद आया कि अच्छा 1500 पुलअप में क्या हुआ था, मेरा हाथ उस सब क्या हुआ, ये सब कटना स्टार्ट हो गया रॉड पकड़ने के कारण। तो उसको वो चैलेंज दिखा, क्योंकि अगले बार जब वो करेगा तो फिर वो चैलेंज देखना, माइंड और बॉडी स्टोर किया हुआ है।
तो उसने चैलेंज देखा तो फिर सोचा कि अच्छा इस बार हम क्या करेंगे, तो उसने डाइट में थोड़ा सा चेंजिंग किया। वो चैलेंज को देखा, क्या किया, अपना जो पुलअप करने का जो 1 मिनट में 6 पुलअप मारने का प्लान किया था, तो थोड़ा सा उसने क्या किया, कम किया, ताकि उसका रिप ना हो। तो उसने चैलेंज को देखा और चैलेंज के हिसाब से सोल्यूशन निकाला वो। ठीक है, तो आपको भी अपना चैलेंज देखना है। कुछ चैलेंज अगर आई थी उस टाइम जहां पे आपको लगा था यार ये थोड़ा दिक्कत किया मेरे को, उस चैलेंज को देखा, क्योंकि उस टाइम देखना वो चैलेंज आएगा, ट्रिगर करेगा, माइंड और बॉडी आपका स्टोर किया हुआ है वो डाटा। तो जब आएगा तो आप ये करो, ठीक है, क्योंकि वो पहले से आप रेडी हो कि अच्छा ठीक है ये आएगा तो मैं ये करूंगा। इफ व्हाट देन, लोग कहाँ गलती कर देते हैं, फिर से क्या होता है कि अगर वो चैलेंज को नहीं देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, तो क्या होगा कि वो इमोशन जब ट्रिगर होगा तो फिर उसी में जाके फंस जाएंगे, फिर बार बार एक टूटा हुआ रिकॉर्ड के जैसा बार बार वही प्ले हो रहा है, बार बार वही प्ले हो रहा है। तो इसको देख लेना जरूर कि क्या क्या आपके साथ दिक्कत आई थी, और जो दिक्कत आई थी उसको माइंड में उसके बगल में सॉल्यूशन लिखो, अच्छा ये आएगा तो ये फिर मैं करूंगा, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इससे मैं इस तरह से निकलूंगा मैं। तो चैलेंजेस देखना भी जरूरी है। और उसके बाद फिर अपनी फीलिंग जोड़ो कि अच्छा जब ये प्रॉब्लम आएगा, ये फीलिंग आएगी तो मैं ये करूंगा, और उसके बाद फिर मेरी फीलिंग कैसी होगी, मैं कैसे एग्जाम रूम से बाहर निकलना चाहता हूँ, हंसते हुए, बनाते हुए, निकलते हुए, कैसे देखना चाहते हैं। भले आपका ना हो, कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से ना निकलो, लेकिन पहले विनर वाला एटीट्यूड आपके माइंड में होना चाहिए। चैलेंज देखो, सॉल्यूशन को पूरा होता हुआ देखो, उसके बाद सक्सेस को अपने आप को देखो। अभी लास्ट का 24 आवर इसी जोन में आपको रहना है। भले आप कुछ मत पढ़ो, कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, माइंड को कुछ भी नेगेटिव नहीं देना, सब आता है आपको, सब कुछ आता है। सिर्फ आपको हर क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, माइंड में बोलो हर क्वेश्चन मेरे को नहीं बनाना है, जितना जरूरत है मेरे को उतना ही खाली क्वेश्चन बनाना है, सिंपल सी बात है। तो माइंड इससे रिलैक्स्ड रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। लोग की ये भी गलती हो जाती है कि जाते के साथ ही उनके माइंड में प्रेशर रहता है, जिसके पास प्लानिंग नहीं होती है। अब आपके पास एक एडवांटेज क्या है कि आपके माइंड में चल रहा है कि अच्छा मेरे को 100% नहीं बनाना है, मेरे को 50% ही टच करना है। तो आपके साथ एक एडवांटेज हो सकता है कि अच्छा माइंड आपका रिलैक्स है कि मुझे हर क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट को ये डाटा ही नहीं पता, ये स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि मुझे पूरा बनाना नहीं है, तो वो एग्जाम हॉल में बैठेगा, उसका माइंड में यही बात चलेगा, अरे मेरे को सब बनाना है, सब बनाना है, टाइम के अंदर बनाना है। तो पता वो प्रेशर में काम करेगा, वो पूरा 100% क्वेश्चन बनाने पे दिमाग लगाएगा, और उसी हिसाब से बनाने में गलतियां भी करेगा। और उसका कहा ना, माइंड और बॉडी पूरा हावी हो जाएगा कि भाई तेरे से बन नहीं रहा, टाइम भी निकल रहा, बन नहीं रहा, टाइम भी निकल रहा है। लेकिन आप उस टाइम रिलैक्स रहोगे क्योंकि आपको सब बनाना ही नहीं, और टाइम भी आपके पास अच्छा खासा है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में नहीं बनाना है उसका टाइम बचा हुआ है, और उस टाइम को आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल वे है। लेकिन कोर प्रिंसिपल जो मैंने बताया, ये 24 घंटा अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करो, क्योंकि भले रिजल्ट मिले या ना मिले, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एटीट्यूड और एफर्ट जो बताया ना, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है, एटीट्यूड है। एफर्ट आपने कर लिया, ये काम आपका हो गया है। अब एटीट्यूड आपको सिर्फ सक्सेस दिलाएगा। खाली वहां देखो कि मेरे को कैसे बनना है, कैसे करना है, क्या करना है मेरे को, कैसे मैं टॉपर जैसे बिहेव करूंगा, एक टॉपर की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एक टॉपर की चाल कैसे होती है। क्लियर है, एक टॉपर सोचता कैसे, एक टॉपर लिखता कैसे है, एक टॉपर ट्रेन में कैसे चढ़ेगा, एक टॉपर बैठेगा कैसे, एक टॉपर की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, टॉपर सुनेगा कैसे, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछिए।